आर यू अ रियल एस्टेट एजेंट और आपने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है एड्स में, बट स्टिल यू कांट एबल टू जनरेट लीड्स विद प्रॉफिटेबल, देन आई विल टेल यू द रीजंस व्हाई यू फेल इन डिजिटल मार्केटिंग। इसलिए पिछले साल हमने कुछ न्यू रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ काम किया जिन्होंने अभी स्टार्टिंग ही किया था, मतलब उन्होंने इस फील्ड में एंटर किया है। तो पहले हमने उनसे बात किया तो उनका जो माइंडसेट था वो सोच रहे थे हम गूगल एड्स चलाएंगे एक साथ 10-12 प्रॉपर्टीज इंक्लूड करके और एक महीने में हमारी जो सारी प्रॉपर्टी वो सेल हो जाएंगी और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। जब हमने उनसे बात किया तो हमें रियलाइज हुआ उनका जो माइंडसेट है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। तो पहले हमने उनको समझाया कि क्या माइंडसेट आपका होना चाहिए। उनके साथ हमने बहुत सारी मीटिंग्स ली और उनका 1 by 1 माइंडसेट डेवलप किया कि आप कैसे एड्स का यूज करके अपने प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हो और कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए जो आप अभी कर रहे हो स्टार्टिंग में। तो उन्हीं मिस्टेक्स पे हम आज बात करेंगे। मिस्टेक नंबर 1, स्टार्टिंग विद लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी। जिन्होंने न्यूली एंटर किया है रियल एस्टेट के फील्ड में तो वो क्या करते हैं, एक साथ 5-10 प्रॉपर्टीज को लेंगे, फ्लैट्स को लेंगे, उन्हें गूगल एड्स पे लिस्ट करें, उनके कैंपेन क्रिएट करेंगे और उन्हें रन कर देंगे और उनका डेली बजट कितना होगा, अच्छा 2000-3000। और उनकी थिंकिंग ये है कि वो जैसे ही ऐड को रन करेंगे वो जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर हम दूसरे प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर देंगे। पर उनको ये समझना जरूरी है कि हर प्रॉपर्टी के लिए, जैसे हर सर्विस के लिए अलग अलग ऑडियंस टारगेट होता है, ऑडियंस मार्केट होता है, वैसे ही हर प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग ऑडियंस होगा, अलग अलग कीवर्ड्स होंगे, अलग अलग लैंडिंग पेज होगा और उनके माइंडसेट भी डेवलप होना चाहिए कि जो रियल एस्टेट का जो गूगल एड्स चलते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी वो कभी कभी हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में बिक जाती है, कभी कभी 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं उनको फॉलो अप करने में और उस प्रॉपर्टी को सेल करने में। जो न्यूली एजेंट्स है वो सोचते हैं हमारी तो प्रॉपर्टी बस हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में कैसे करके बिक जाएगी अगर हमने गूगल एड्स या कोई भी एड्स रन किया तो। सपोज करो आप एक साथ 5-10 प्रॉपर्टीज को लेकर चल रहे हो और उसकी जगह आप ये सपोज करो कि वो 5-10 प्रॉपर्टीज नहीं 5-10 बिजनेस है, मतलब 5 to 10 बिजनेस है। तो आप हर बिजनेस के लिए अलग लैंडिंग पेज होगा, अलग ऑडियंस मार्केट होगा, अलग कीवर्ड्स होंगे, अलग फॉलो अप करेंगे, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो आपको लगता है कि आप एक साथ 5-10 बिजनेस को मैनेज कर पाओगे? अगर हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो एडवांस लेवल पे कर रहे हैं, जिनके पास ये एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में, जिनका थोड़ा जो बहुत ही पुराने हो चुके हैं रियल एस्टेट में, वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास एक पूरी टीम होगी, उनके पास एक फॉर्मेट होगा, उनके पास A to Z सिस्टम होगा, उनके पास बजट भी होगा। जो स्टार्टिंग में एंटर कर रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, ये मिस्टेक नहीं करना। सोल्यूशन क्या है इसका, आप ट्राई करिए स्टार्टिंग में 1 या मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज को साथ में लेके चलने के लिए। मिस्टेक नंबर 2, लो एड बजट। सपोज करिए जो आपकी प्रॉपर्टी है वो 4-5 करोड़ की है और आप डेली एड बजट ले चल रहे हो 1000-2000 मैक्सिमम। तो आपको क्या लगता है 4-5 करोड़ के लिए आप क्लाइंट फाइंड कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो, उसके लिए क्लाइंट फाइंड कर रहे हो, वो आपको 1000-2000 में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बेसिकली एक अगर आप हायर अमाउंट के इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो तो उसके लिए हायर अमाउंट लगता है लीड जनरेट करने के लिए। पर लीड के लिए एक हायर अमाउंट होता है, मिनिमम भी लेके चलें अगर 4-5 करोड़ की 2000 के आसपास तो लगेगा एक क्लाइंट को एक्वायर करने के, मतलब उसका लीड, उसके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, उसको इंटरेस्ट जानने के लिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बेसिकली आप मिनिमम पर डे का बजट आपको अगर आप 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करो तो पर डे का जो बजट उनकी मिनिमम कम से कम 5 to 10,000 के आसपास होना चाहिए मिनिमम बजट। अगर ये लेके चलते हो आपको अच्छे लीड्स आएंगे, जेन्युइन लीड्स आएंगे और हायर कन्वर्जन रेट होगा। मिस्टेक नंबर 3, पुअर लैंडिंग पेज डिजाइन। अब आप इतने महंगे प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, आपने पुअर लैंडिंग पेज डिजाइन कर दिया, मतलब जो आप लीड्स जनरेशन के ऐड चला रहे हो, आप यूजर ने आपके एड्स पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके लैंडिंग पेज पे है,
लैंडिंग पेज ही ऐसा है कि यूजर को लगा ही नहीं कि कोई प्रोफेशनल है, तो वो बाउंस बैक हो गया, तो उसने लीव कर दिया। तो आपका तो एड किसी कोई काम का नहीं है। लैंडिंग पेज बेसिकली हमारे यूजर को एक्वायर करता है और हमारे लीड जनरेशन कन्वर्जन को इंक्रीज करता है। कन्वर्जन या लीड जनरेट आपके गूगल ऐड या कोई ऐड से नहीं होता है, लैंडिंग पेज से होता है। अगर लैंडिंग पेज पे उसके मुताबिक जो यूजर का माइंडसेट है उसके हिसाब से अगर वहां पे इंफॉर्मेशन है, वो लैंडिंग पेज उस हिसाब से डिजाइन है, तभी वो यूजर उससे अट्रैक्ट होगा और उसे लगेगा एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट है। मतलब उसे लगेगा कि एक प्रोफेशनल टेक्निक, मतलब एक प्रोफेशनल बिजनेस है और वो प्रोफेशनल वे में हमें टारगेट कर रहे हैं और शायद ये अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वो चेकआउट जरूर करेगा। मतलब वो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और एक लीड जनरेट हो जाएगी। तो इसका बेसिकली सॉल्यूशन क्या हुआ? स्पेंड अमाउंट ऑन योर लैंडिंग पेज डिजाइन अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस। मिस्टेक नंबर 4, लॉन्ग टर्म गेम। बेसिकली जो रियल एस्टेट एजेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो लॉन्ग टर्म गेम होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये कभी हफ्ते में भी खत्म हो जाता है, कभी महीने, कभी कभी तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक फॉलो अप करते रहना पड़ता है अगर हायर अमाउंट की प्रॉपर्टी है। तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमें इस प्रॉपर्टी को सेल करना है, बट ये नहीं सोचना कि हमें इसी हफ्ते में सेल कर देना है, इसी महीने में सेल कर देना है। वो अगले महीने भी ले सकता है, उसके अगले महीना भी ले सकता है, मतलब 2, 3, 4 महीने तो ले सकता है उस प्रॉपर्टी को सेल करने में। तो ये सोल्यूशन क्या है इसका? माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा आपको। मिस्टेक नंबर 5, ब्रांडिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सपोज करो आपने ऐड क्रिएट किया, अपने प्रॉपर्टी को लिस्ट किया, ऐड को स्टार्ट भी कर दिया, जो क्लाइंट्स हैं वो आपके लैंडिंग पेज पे विजिट किए ऐड के थ्रू, पर उन्हें लैंडिंग पेज भी अच्छा लगा, पर उन्होंने जब आपका प्रोफाइल चेक किया, ब्रांडिंग चेक किया, तो उन्होंने कभी ये नाम सुना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुना, तो उनका ट्रस्ट रेट बहुत ही कम होगा। उस ट्रस्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए हमें करनी होती है ब्रांडिंग। अगर आप चाहते हो कि हायर कन्वर्जन है, हायर रिजल्ट है, बेस्ट क्वालिटी लीड्स हैं, तो ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या? बेसिकली थोड़े तो पैसे आप खर्च कर सकते हो अपनी ब्रांडिंग में। तो हमने इस वीडियो में देखा कि जो न्यूली रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं वो क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं और क्यों वो फेल हो रहे हैं इन डिजिटल मार्केटिंग। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है और आगे आपको फेल नहीं होना है। अगर आपको किसी प्रोसेस या किसी मेथड या किसी टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप चाहते हो कि आपको कोई किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए, तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हेल्प नाम का लिंक होगा, सिंपली आप क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, उस फॉर्म को फिल करना है। 24 आवर के अंदर जो हमारा जो गाइडर होगा वो आपको कॉल करेगा या आपको मैसेज करेगा, जो आप प्रेफरेंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो हेल्प करेगा आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, या आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करेगा। इस वीडियो में इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।